गुड आफ्टरनून 10th क्लास। मैं हूं मनोरमा भारद्वाज और आज हम एक्टिविटी 1.5 की बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में मैं आपको एक्टिविटी 1.4 तक समझा चुकी हूं। तो एक्टिविटी 1.5 में आपसे कहा गया है कि आपको फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं उनको हीट करना है, क्या ऑब्जर्व होता है, कैसे होता है, वो चीज़ आपको बतानी है। तो लिखने का प्रोसेस मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपको कॉपी में कैसे मेंटेन करना है। तो फिलहाल आपसे पूछा गया है कि अगर आप फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो क्या होगा। तो ऑब्जर्वेशन ये होती है कि जो ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट के जो सॉल्यूशंस होते हैं, क्रिस्टल जो होता है वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है और एक स्मेल आती है। वो जो स्मेल जो होती है वो सल्फ़र की स्मेल होती है। अगर हम लोग बात करेंगे कि सल्फ़र की स्मेल कैसी होती है, तो सल्फ़र की स्मेल जो है हम ऐसा कह सकते हैं लगभग रॉटन एग लाइक स्मेल जो होती है वो जो है सल्फ़र में से आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगे कि जो ग्रीन कलर है वो ब्राउन में कन्वर्ट हो गया, पहला। दूसरा, उस टेस्ट ट्यूब में से आपको सल्फ़र की या फिर रॉटन एग जैसी जो स्मेल है वो आएगी। यहाँ पर आपको बेटा एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं यहाँ पर आप लोगों को ये क्वेश्चन जो एक्टिविटीज़ है मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि एक्टिविटीज़ में से जो है रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो काफ़ी हद तक बन सकते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक दो बार जो है साइड बुक्स में आपने कई बार जो है मैंने देखा है कि पूछ लिया जाता है कि FeSO4 को गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो FeSO4 को अगर आप गर्म कर रहे हैं तो Fe2O3 मिल रहा है और SO2 और SO3 जो है वो मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हम लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा। तो अगर हम लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है एक तो येलो PPT मिलेगा, वो भी PbO का। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इस पर बेस्ड कई बार क्वेश्चन आ चुका है वो ये कि जो है ब्राउन कलर की गैस जो है वो निकलती है। ठीक है, द इवोल्यूशन ऑफ ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है बेटा ये। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो निकलती है जिसकी जो स्मेल जो होती है वो इरिटेटिंग होती है। दैट मीन्स वो स्मेल आपको परेशान कर सकती है। इक्वेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपके पास है लेड नाइट्रेट को अगर आप हीट कर रहे हैं तो लेड ऑक्साइड मिल रहा है। तो यदि हम लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड मिल रहा है, आपको ब्राउन कलर की गैस मिल रही है जो NO2 है और ऑक्सीजन जो है वो मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको बुक में तो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको इन जनरल बता रही हूँ कि अगर आप किसी भी मेटल नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी साइड बुक में देखेंगे अधिकतर करके जो क्वेश्चन है वो लेड करके है, लेकिन एक दो बार जो है कॉपर नाइट्रेट का भी एग्जाम्पल आप लोगों से पूछ लिया गया है। तो मैं आप लोगों से इन जनरल बता रही हूँ कि मेटल नाइट्रेट को जब आप गर्म कर रहे हैं तो मेटल ऑक्साइड मिल रहा है, ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है और O2 गैस जो है वो मिल रही है। तो ये जो ब्राउन कलर की जो गैस है, ये जो गैस जो है वो इरिटेट करने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इक्वेशन, क्योंकि आप अपने आप बना सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैं आपको इक्वेशन बनाने के तरीके जो है वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक्टिविटी नंबर 1.7 का। तो एक्टिविटी नंबर 1.7 में आपको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर दे रखा है कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस अगर आप करते हैं तो क्या होता है। तो अगर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और वो ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, वो ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि जो गैस जो कैथोड पर इकट्ठी होगी वो लगभग दुगनी होगी उस गैस से जो कि एनोड पर इकट्ठी होगी। अगर उन गैसेस का हम लोग फ्लेम टेस्ट करते हैं, दैट मीन्स उनको अगर हम जलाने की कोशिश करते हैं, तो कैथोड पर जो गैस इकट्ठी होती है वो आसानी से जल जाती है, लेकिन एनोड पर जो गैस है वो आसानी से नहीं जलती है। अगर हम लोग इक्वेशन की बात करेंगे तो जब हम H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो हमें क्या चीज़ मिल रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रही है। और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2H2 है और O2 है। तो O2 के कंपैरिजन में हमें क्या चीज़ जो है मिल रही है, डबल हाइड्रोजन जो है वो डबल मिल रही है। तो यहाँ पर आपसे यही चीज़ कही गई है कि द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड इज डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की अमाउंट जो होती है वो डबल होती है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन।